एनवीएन के दोस्तों, सलाम, नमस्कार। कमाल की बात में आपका स्वागत, आपको वेलकम, आपको खुशामदीद। दोस्तों, पश्चिमी बंगाल में इलेक्शन के बाद जो कुछ हुआ उसकी तो आपको खबर होगी। जो वायलेंस हुआ, जो हिंसा हुई, जो हंगामे हुए, जो तोड़फोड़ हुई, उसको उसकी मजम्मत न करना, उसकी भर्त्सना न करना, उसे कंडेम न करना बहुत गलत होगा। बहुत ही बुरा हुआ, बहुत ही गलत हुआ है। हमें इससे बिल्कुल गरज नहीं कि जो 13-14 लोग मारे गए हैं उनमें कौन टीएमसी का मेंबर, कौन कौन बीजेपी का मेंबर और कौन किसी और पार्टी का मेंबर। हमें इससे कोई वास्ता नहीं, हमें इससे कोई गरज नहीं। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जो लोग मरे हैं वो बंगाली थे, वो भारतीय थे, और इन सब से बढ़कर वो किसी न किसी के भाई थे, किसी न किसी के बेटे थे, किसी न किसी के पति थे, किसी न किसी के बाप थे। इनमें हर जान कीमती थी। हम उसकी भरपूर कंडेमनेशन करते हैं, उसकी भरपूर भर्त्सना करते हैं, उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। बंगाल में जो कुछ हुआ उसके बाद प्रधान सेवक ने बंगाल के गवर्नर को फ़ोन किया और उनसे हालचाल मालूम किया। बिल्कुल ठीक किया। देश का प्रधानमंत्री अगर अथॉरिटीज से सवाल जवाब नहीं करेगा तो कौन करेगा? बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। बीजेपी के चीफ जेपी नड्डा कोलकाता पहुंचे और वहां उन्होंने धरना दिया। बिल्कुल ठीक दिया। पार्टी का चीफ अगर अपनी पार्टी के मेंबरों का दुख नहीं बांटेगा तो कौन बांटेगा? ये भी सुना है कि कुछ बीजेपी के लोग पीआईएल लेके सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि पश्चिमी बंगाल में हालात बहुत ख़राब हैं, इमरजेंसी की सिचुएशन है, इसलिए वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। हम कहते हैं ये भी सही किया, लेकिन, और ये लेकिन बहुत अहम है दोस्तों, ये लेकिन छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। लेकिन आखिर ये दोहरा रवैया क्यों? आखिर ये दोहरी पॉलिसी क्यों? दोस्तों, याद है पिछले ही साल 2020 में दिल्ली में इलेक्शन हुए थे। दिल्ली में इलेक्शन के बाद हंगामे हुए थे। उस हंगामे में 50 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। क्या उनकी जानें कुछ कम कीमती थी? घर जलाए गए थे, दुकानें तोड़ी गई थी, लेकिन हमने तो नहीं सुना कि प्रधान सेवक ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को फ़ोन करके उनसे हालचाल मालूम किया। हमने तो नहीं सुना कि बीजेपी के किसी लीडर ने धरना दिया हो। हमने तो नहीं सुना कि कोई पीआईएल लेके गया हो कि दिल्ली में हालात बहुत ख़राब हैं और दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए। हमने तो ये सब कुछ नहीं सुना। तो क्या जिस तरह हमारे प्रधान सेवक ने कहा था कि कौन लोग आग लगाते हैं ये तो उनके कपड़े देखकर ही पहचाना जा सकता है, तो क्या ये समझा जाए कि जो लोग मरे हैं उनके भी कपड़े ही देखकर उन्हें पहचाना जाता है, उनके नाम ही सुनकर उन्हें पहचाना जाता है, वरना उनकी कोई पहचान नहीं होती, वरना उनकी तरफ ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। कहा जा रहा है कि बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अजय सिंह बिष्ट की सरकार में वहाँ का स्वास्थ्य सिस्टम, वहाँ का सेहत का निज़ाम, वहाँ का हेल्थ सिस्टम, अगर ये कहा जाए कि चल मारा गया है तो कम होगा, वो चकनाचूर हो गया है। हमने तो नहीं सुना कि किसी ने यह कहा हो कि यूपी में इमरजेंसी के हालात हैं और प्रेसिडेंट रूल लगाए जाए। हमने तो नहीं सुना कि इतनी जानें गई हैं तो किसी ने धरना दिया हो, ऑक्सीजन नहीं है किसी ने धरना दिया हो। हमने तो नहीं सुना
कि लोग इस तरीके से सड़कों पे मर रहे हों और बीजेपी के किसी लीडर ने आह भी भरी हो। तो ये दोहरा रवैया क्यों, ये दोगलापन क्यों, यही दोगलापन बुरा लगता है। हम अब भी कहते हैं कि बंगाल में जो लोग मरे हैं, चाहे वो जो भी हैं, हमें उनका बराबर का दुख है। लेकिन ये कैसी बात है कि आप एक ही तरफ ध्यान देते हैं। और ये दोगलापन अब लोगों से छुपा नहीं रहा। ये दोगलापन पहले शायद उसने बीजेपी को फायदा पहुंचाया हो, अब उसे फायदा नहीं पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। इस नुकसान की पहली झलक हमने देखी कर्नाटक में। दोस्तों, वहाँ 10 कॉरपोरेशंस के इलेक्शंस हुए। नतीजा क्या आया हुआ? 7 कांग्रेस को मिली, 2 जनता दल सेकुलर को मिली और सिर्फ एक बीजेपी को मिली। इस दोगलेपन का ही नतीजा है कि हम देख रहे हैं कि यूपी के पंचायत इलेक्शंस में क्या हो रहा है। ये इसी दोगलेपन का नतीजा है कि ये ज़मीन बीजेपी के कदमों की तरह से खिसकती जा रही है। पॉलिटिक्स के ऊपर से उसकी गिरफ्त ढीली पड़ती जा रही है। यूपी के पंचायत इलेक्शन की बात आई तो मुझे बहुत दिलचस्प बात आपको सुनाऊं। आपको याद है जब बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का एजिटेशन पूरे शबाब पर था, बड़ा सारे मुल्क में हंगामा मचा हुआ था, तो उस वक्त बड़े नारे लगाए जा रहे थे, कई तरह के नारे थे। और उनमें से एक नारा ये भी था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। मतलब ये था कि अयोध्या में तो राम मंदिर का बनना है, लेकिन काशी और मथुरा में जो मस्जिदें हैं, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो कभी मंदिर थे, उनका मामला भी बाकी है, वो भी होगा। इत्तेफाक से उत्तर प्रदेश के पंचायत इलेक्शन के जब रिजल्ट आना शुरू हुए तो अयोध्या के रिजल्ट आए और वहाँ मालूम हुआ कि 40 में शायद 4 या 6 सीटें बीजेपी को मिली, बाकी सफाया हो गया। तो कुछ जिंदा दिल लोगों ने नारा लगाया कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। और वाकई जब मथुरा के रिजल्ट आए तो वहाँ भी मालूम हुआ कि बीजेपी साफ हो गई। यहाँ तक कि काशी, वाराणसी, हमारे प्रधान सेवक की कॉन्स्टिट्यूंसी, जहाँ कभी गंगा मैया ने उन्हें बुलाया था, वहाँ भी अब गंगा मैया ने शायद उनसे मुंह फेर लिया है, साफ हो गई बीजेपी। तो ये दोगलापन जो है ये भारी पड़ रहा है और ये दोगलापन, इससे बीजेपी को सबक सीखना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन का सिलसिला बंद नहीं हुआ है अभी और इलेक्शन बाकी हैं। लेकिन उन्हें ये जान लेना चाहिए कि अब ज़मीन उनके कदमों के तले से खिसक रही है। उन्हें ध्यान नहीं दिया तो पूरी तरीके से खिसक जाएगी। तो दोस्तों, आज बात यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो तक के लिए हसन कमाल, आज़म साहब और डॉक्टर सलीम खान को इजाज़त दीजिए। नमस्ते, खुदा हाफिज़। और एक बार फिर बहुत एहतियात कीजिए, बहुत सावधान रहिए। कोरोना से सिर्फ सावधानी और एहतियात ही आपको बचा सकती है, उससे बचते रहिए। खुदा हाफिज़, जय हिंद।